नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जिसे हम अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं। जी हाँ, मानव शरीर। अगर गहराई से देखा जाए तो हमारा शरीर किसी चमत्कारी, अत्यधिक उन्नत बायोलॉजिकल फैक्ट्री से कम नहीं है, जहां हर सेकंड करोड़ों काम बिना किसी गलती के हो रहे हैं। चलिए इस अद्भुत मशीन के काम करने के तरीके को करीब से समझते हैं। अपने शरीर की इस बायोलॉजी को समझने के लिए आज हम 4 मुख्य विभागों का दौरा करेंगे। शुरुआत करेंगे पाचन तंत्र से, जो ऊर्जा बनाता है, फिर श्वसन तंत्र, उसके बाद खून के जरिए होने वाला ट्रांसपोर्ट और अंत में उत्सर्जन तंत्र यानी हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस अद्भुत मशीन यानी मानव शरीर की। इसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखने के बजाय चलिए इसे एक सिंगल इंटरकनेक्टेड कारखाने की तरह देखते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे शरीर का हर एक विभाग दूसरे विभागों पर पूरी तरह निर्भर है। हमारी हर एक कोशिका को 24 घंटे ईंधन और ऑक्सीजन चाहिए होता है, और इस कच्चे माल को उस ऊर्जा में बदलने के लिए जो हमें जिंदा रखती है, इन सारे सिस्टम्स के बीच बिल्कुल परफेक्ट तालमेल होना जरूरी है, एकदम घड़ी की सुइयों की तरह। आइए अब अपने पहले प्रमुख विभाग की ओर बढ़ते हैं, पाचन तंत्र। ये हमारे शरीर का इंटेक और प्रोसेसिंग सेंटर है, जो हमारे खाए हुए भोजन को घुलनशील ऊर्जा में बदल देता है। खाने का ये सफर काफी मजेदार है। देखिए, पाचन तो हमारे मुंह में लार के साथ ही शुरू हो जाता है। इसके बाद खाना ग्रसनी और ग्रास नली से फिसलता हुआ सीधे हमारे आमाशय यानी पेट में गिरता है, और वहां से फिर छोटी और बड़ी आंतों के लंबे सफर पर निकल पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। हमारे गले में एपिग्लॉटिस नाम का एक छोटा सा ऊतक होता है। समझ लीजिए, ये हमारे गले का अपना एक ट्रैफिक पुलिस वाला है। जब हम खाना निगलते हैं तो यह फुर्ती से श्वास नली को बंद कर देता है, ताकि खाने का एक भी टुकड़ा गलती से हमारे फेफड़ों में न चला जाए। है ना कमाल की सुरक्षा? पेट के अंदर पहुंचते ही खाना एक जोरदार केमिकल भट्ठी में आ जाता है। हमारा आमाशय बेहद तेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि खतरनाक बैक्टीरिया को तो मार ही देता है, साथ ही पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है ताकि प्रोटीन्स पच सकें। अब सवाल उठता है कि इतने तेज एसिड से हमारा अपना पेट क्यों नहीं जल जाता? खैर, इसका जवाब है म्यूकस यानी श्लेष्मा की एक मोटी परत, जो पेट की अंदरूनी दीवारों को जलने से बचाकर रखती है। जैसे ही ये एसिड वाला खाना छोटी आंत में पहुंचता है, असली टीम वर्क शुरू होता है। यकृत यानी हमारा लिवर पित्तरस भेजता है, जो इस खाने को वापस क्षारीय बना देता है और फैट्स को तोड़ता है। उधर अग्नाशय यानी पैंक्रियास से भी पाचक रस आता है। इस रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं, जो बचे हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों को पूरी तरह से पचा डालते हैं। मतलब यहाँ आकर खाने का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। पाचन तंत्र की इस कहानी में एक मजेदार साइड स्टोरी भी है। हमारी बड़ी आंत के पास एक छोटा सा अंग होता है, अपेंडिक्स। लाखों सालों के इवोल्यूशन में इंसान के शरीर में इसका काम लगभग खत्म हो गया है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का एक बेरोजगार अंग बनकर रह गया है। अब खाना तो पच गया, लेकिन उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो चलिए अपने तीसरे पड़ाव श्वसन तंत्र की ओर चलते हैं। जरा हवा की एक सांस के सफर को इमेजिन कीजिए। यह हमारी श्वास नली, जिसे ट्रेकिया कहते हैं, वहां से नीचे उतरती है। फिर ये श्वसनी में बढ़ती है और छोटी छोटी शाखाओं से होती हुई फेफड़ों के बिल्कुल आखिरी सबसे बारीक सिरों तक पहुंच जाती है, बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह। और असली जादू यहीं इन आखिरी सिरों पर होता है, जिन्हें हम कूपिका या एल्वियोली कहते हैं। ये छोटे छोटे गुब्बारों जैसे होते हैं। यहीं पर बाहर से आई फ्रेश ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाती है, और शरीर की अपशिष्ट गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकाल ली जाती है। ये ताज़ी ऑक्सीजन खून के जरिए सीधा हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। वहां ये ऑक्सीजन पाचन तंत्र से मिले हुए ईंधन के साथ मिलकर एक रिएक्शन करती है और ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा जिससे हमारी हर एक गतिविधि संचालित होती है। लेकिन रुकिए, ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के हर कोने में मौजूद इन सेल्यूलर पावर हाउस तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए हमें शरीर के लॉजिस्टिक हाईवे यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को देखना होगा। हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट के 2 मेन हाईवे बिल्कुल स्पष्ट हैं।
पहली हैं धमनियां, जो फास्ट डिलीवरी ट्रक की तरह हैं। ये दिल से शुद्ध ऑक्सीजन से भरा खून पूरे शरीर में ले जाती हैं। और दूसरी हैं शिराएं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए अशुद्ध खून को वापस दिल की तरफ लेकर आती हैं। हमारे 4 कक्षीय हृदय द्वारा एक बेहद एफिशिएंट डबल सर्कुलेशन लूप में पंप किया जाने वाला हमारा खून सिर्फ एक कुरियर नहीं है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के साथ साथ ये शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, पानी का बैलेंस बनाए रखता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और चोट लगने पर मरम्मत भी करता है। ये एक पूरा डिफेंस और मेंटेनेंस सिस्टम है। अब जैसा कि हर बड़ी फैक्ट्री में होता है, काम होगा तो कचरा भी निकलेगा। इसलिए अब हम आते हैं शरीर के एक बेहद जरूरी विभाग पर, उत्सर्जन तंत्र, यानी हमारा अपना क्लीन अप क्रू। हमारी प्राथमिक सफाई का प्रोसेस तब शुरू होता है जब लिवर शरीर में बनने वाले जहरीले अमोनिया को कम नुकसानदायक यूरिया में बदल देता है। इसके बाद हमारी किडनियां खून से इस यूरिया को सुरक्षित रूप से छान लेती हैं, जो फिर मूत्र नलियों से होता हुआ मूत्राशय में जमा हो जाता है। अगर हम इस फाइनल लिक्विड वेस्ट को ब्रेक डाउन करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 95% हिस्सा सिर्फ पानी का होता है। ये सारा पानी असल में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है ताकि वो बचे हुए उन खास जहरीले उप उत्पादों को शरीर के बाहर निकाल सके। और ये जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारी किडनियां हर 24 घंटे में लगभग 1.8 लीटर तक ये वेस्ट छानकर बाहर निकालती हैं। ये लगातार चलने वाली एक शानदार प्रक्रिया है। वैसे किडनियां मुख्य रूप से लिक्विड वेस्ट संभालती हैं, लेकिन हमारी इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री में और भी सहायक सफाई तंत्र हैं। जैसे हमारे फेफड़े वेस्ट गैसों को बाहर फेंकते हैं, त्वचा पसीने के जरिए लवण निकालती है और आंतें पाचन के बाद बचे हुए ठोस अपशिष्ट को बाहर का रास्ता दिखाती हैं। तो जब हम देखते हैं कि कैसे ऊर्जा बनाने वाला पाचन तंत्र, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला श्वसन तंत्र, हर कोशिका तक डिलीवरी करने वाला परिसंचरण तंत्र और सफाई करने वाला उत्सर्जन तंत्र, ये चारों बिना किसी चूक के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या इंसानी तकनीक कभी इतनी परफेक्शन के साथ हमारी अपनी बायोलॉजी जैसी कोई मशीन बना पाएगी? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए,